हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे. नाउ दिस इज़ द वीडियो ऑन द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड BCK फॉर द CA फाउंडेशन स्टूडेंट्स. So let's start with something very important, that you people need to focus on the subject in a way that you score at least 80 plus in this subject, because it's very easy to get 80 plus in the subject. Even if you get 60 plus, then also aggregate आपका बन जाता है, as I've told you in the first video for CA foundation जो मैंने बनाई थी. अगर आपने इनसे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो चेक देम आउट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. सो वाई दिस सब्जेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक योर एग्रीगेट एंड कंसेप्ट के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही. तो आपका इस सब्जेक्ट के अंदर ना MCQs आते हैं, एंड MCQs की प्रैक्टिस होगी अगर आप डेली एटलीस्ट 60 MCQ सॉल्व करते हो. सी 60 इज़ नॉट अ बिग नंबर, बिकॉज आपके ये जो क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली थियोरी क्वेश्चंस होते हैं जो आपको 10 सेकंड में क्लिक कर जाता है अगर आपको आंसर पता होता है. एंड इवन इफ़ यू डोंट नो द आंसर, तो आप अगर सोचने वाला क्वेश्चन है थोड़ा, तो भी आपको 1 मिनट लगता है ज़्यादा से ज़्यादा. तो 1 घंटा आप दोगे तो आराम से आपका 60 क्वेश्चन हो जाएगा, उससे कम ही से मिनट में हो जाना चाहिए. सो 1 घंटा डेली, 1.5 घंटे डेली देने से आप आराम से 80 प्लस ला सकते हो एग्ज़ाम में अपने इस सब्जेक्ट के अंदर. स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स के अंदर सारे ही चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, एंड इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, एंड द सिलेबस इवन इज़ नॉट दैट ह्यूज कि आपको बहुत कोई चैप्टर स्किप करने की ज़रूरत है. तो आपको सब करना चाहिए इकोनॉमिक्स में. नाउ इकोनॉमिक्स के लिए आप ना नोट्स अपने बना लेना, शॉर्ट नोट्स MCQ पर्पज़ से, कि मतलब ये पॉइंट से ये आंसर आ सकता है. जब आप ICI मटेरियल पढ़ो तो स्टेटमेंट्स आपको मिलेंगे, उसको अंडरलाइन कर लेना. वो स्टेटमेंट्स भी MCQs के फॉर्म में आपके आ सकते हैं. राइटर के नाम आते हैं, देन कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन होते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं, ग्राफ बेस्ड होते हैं. सो ये सारा कुछ आप अपने दिमाग में बैठा के चलो कि ICI से ही आपके आने हैं. तो आप अपने बुक को रीड करते वक्त ही कंसेप्ट्स के लिए, मतलब 1.5 डेज रिविजन के लिए अपना मटेरियल साइड करते चलो. या अगर आप किसी के नोट्स फॉलो करते हो तो चेक कर लो कि क्या उसके अंदर सारी चीज़ें कवर्ड हैं कि नहीं. अगर नहीं है तो आप अपने पॉइंट्स और ऐड करके उसे कंप्लीट मटेरियल बना दो. तो 1.5 डेज़ के लिए अपना मटेरियल अभी तैयार कर लो. अगर आप डेली 60, अगर इवन आप 50 भी प्रैक्टिस करते हो डेली, तो 5 3 15, तो 1500 MCQs आप एक मंथ के अंदर प्रैक्टिस कर लेते हो, एंड दैट इज़ अ गुड नंबर, राइट. और आपको मॉक एग्ज़ाम्स देने हैं इसमें मॉक एग्ज़ाम अगर आप नहीं भी देते हो, बेसिकली अगर आप 2 मॉक एग्ज़ाम देते हो दैट इज़ इनफ. 2 मॉक एग्ज़ाम आप इस सब्जेक्ट के दे सकते हो एग्ज़ाम से पहले. एंड अगर डेली आप ये प्रैक्टिस करते हो तो अच्छा खासा आपका ऑलरेडी प्रैक्टिस हो जाता है. सो दिस इज़ वन थिंग. नाउ आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, सिंस दिस इज अ थ्योरी सब्जेक्ट, सो दिस सब्जेक्ट नीड्स क्यूमुलेटिव रिविजन. यानी आप जो कॉन्सेप्ट्स है वो आज रिवाइज करो, आज जो पढ़ रहे हो उसको कल फिर से रिवाइज कर लो, वीकेंड्स पे रिवाइज कर लो, और इसके चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हो तो दे दो. ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. नाउ लेट्स कम टू द सब्जेक्ट ऑफ BCK, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज. उसके अंदर ना एक चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 3, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. दैट चैप्टर इंक्लूड्स वेरी मच पॉइंट्स है कि ये है, इसके CEO कौन है, MD वगैरह, ये सारी चीज़ें. दैट नीड्स अ लॉट ऑफ रटाफिकेशन, राइट. मैंने पर्सनली ये चैप्टर स्किप किया था. फॉर द फर्स्ट टाइम आई रेड दिस चैप्टर. रीड करने से कुछ होता नहीं है वैसे, क्योंकि चीज़ें नहीं याद होती. हाँ, कुछ कंपनीज जो आपको भी पसंद होगी, जैसे नेस्ले हो गया या अमेज़ॉन हो गया, कुछ कंपनीज खुद आप क्यूरियस होते हो जानने के लिए, और बहुत सी कंपनीज होती है जिनका आपको ऑलरेडी पता होता है. तो उन स्पेसिफिक कंपनीज़ का मैंने याद कर रखा था जिनका मेरे को इंटरेस्टिंग लग रहा था याद करना. या मैंने निमोनिक्स निकाल लिए थे यूट्यूब से कुछ के, तो कुछ वो याद हो गए. अभी भी आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, निमोनिक्स हैं तो उसके थ्रू आप याद कर सकते हो. बट आई वुड नॉट से कि हाँ इसको रटो ही सारे, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल कि आप सारा रट लो. बहुत सारी कंपनीज के नाम है, तो इवन इफ़ यू स्किप दैट चैप्टर तो भी आप आराम से पास हो जाओगे, 80 प्लस ला सकते हो. मेरे 84 मार्क्स से इस सब्जेक्ट में, और मैंने ये चैप्टर स्किप किया था. इसके 1-2 नेस्ले से मैंने रिलेटेड पढ़ा था, नेस्ले से रिलेटेड एग्जाम में आ गया था तो मेरा हो गया था. लेकिन एक ही क्वेश्चन मेरा इस चैप्टर का हो पाया था, और जितने क्वेश्चन चैप्टर के आए थे मैंने गेस मार दिया था बस. तो दैट इज़ वन थिंग. तो यू कैन ऑल्सो स्किप दिस चैप्टर, बाकी पे अपना अच्छा ग्रिप बना लेना फिर. और मिनिमम 4 RTP या MTP वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने पिछले वीडियोस में कहा था, वो इसमें अगर करते हो तो करो, लेकिन आप सारे ही MCQ करो. जैसे अगर आप डेली 60 MCQs करते हो, 50 MCQs करते हो, तो आपके पुराने सारे कवर हो जाएंगे. तो जितना सॉल्व कर सकते हो उतना करो इफ़ यू वांट टू स्कोर मोर. नहीं तो मिनिमम 4 RTP MTP PYQ तो करना ही है. और सारे कर लेते हो तो आप रैंक 300 प्लस मार्क्स भी ला सकते हो, लाइक आई गॉट 312 मार्क्स. सो अपने नोट्स रेडी कर लेना, मार्क कर लेना वो सारे इको और BC के क्वेश्चन जो आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो,
जो आपको नहीं आ रहे, जो आप एग्जाम्स में रिवाइज कर सको। एग्जाम में बेसिकली आप कंसेप्ट रिवाइज करते हो और वो स्पेसिफिक क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहे थे वो। सो टारगेट अभी से बना के चलो टू गेट 60+, 80+ इन दिस सब्जेक्ट, एंड इट इज़ वेरी इजी टू गेट सच मार्क्स। और सिलेबस भी छोटा आप ला सकते हो। दिस सब्जेक्ट इज़ लाइक अ बोनस फॉर यू ऑल, कि आप आसानी से अपना एग्रीगेट बना लो, आप आसानी से 300 क्रॉस कर लो मार्क्स, राइट। सो आई होप दैट इससे थोड़ा आपको आइडिया लगा हो कि कैसे इस सब्जेक्ट को अप्रोच करना है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल, लेट मी नो किन टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए, और जो वीडियोस बनाई हैं उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, चेकआउट नाउ, और उन वीडियोस को आप देखो। और प्लीज़ सपोर्ट मी बाय sharing it with your friends and subscribing my channel, right? So thank you all. I hope you liked it. Bye bye and see you in the next video.